हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हैं स्पेशल चैनल नेक्स्ट जेन कंप्यूटर। आज के क्लासेस में बात करने वाले हैं जो भी बच्चे हेड कांस्टेबल बीएसएफ एचसीएम का फॉर्म भरे हैं उनके लिए ये वीडियो है और उनके लिए क्लासेस है स्टूडेंट। सबसे पहले नंबर, इसमें वैकेंसी जो था टोटल 1526 सीट था और बहुत ही रॉयल जॉब है और क्लर्क वाला जॉब है स्टूडेंट। जो बच्चे भरे हैं उनके लिए है क्योंकि इनका जो लास्ट डेट था 8 तारीख तक ही था। अब यहाँ पे क्या हम लोग को समझना है, इसको हम सबसे पहले आज हम पीवाईक्यू करवाने वाले हैं और कंप्यूटर का पीवाईक्यू, कंप्यूटर में जो क्वेश्चन आता है इसमें स्टूडेंट उसका मैं पीवाईक्यू करवाने वाला हूँ। प्रीवियस ईयर किस हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया था इस चैनल पे अगर आप लोग इंटरेस्ट लेते हैं तो पूरा एकदम डिटेल में है ना आपको हम वीडियो लाकर देंगे। 20 नंबर का कंप्यूटर से क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, 20 में 20 क्वेश्चन आएगा आप लोग का और ये प्रैक्टिकल तरीके से हम एक्सप्लेन करेंगे आप लोग को और इजी तरीके से। साथ ही साथ आप लोग को हम टाइपिंग का भी प्रैक्टिस करवा देंगे कि एग्जाम तक आपको टाइपिंग का स्पीड बहुत अच्छा लेवल बन जाएगा। जहां है वहीं पे आपको रहना है, ठीक है ना। बस आप मेरे गाइडलाइन को फॉलो करेंगे, ठीक है ना। मैं बहुत सारे स्टूडेंट को अच्छे तरीके से ट्रेंड किया हूं और मैं उम्मीद है स्टूडेंट मेरे गाइडलाइन पे चलेंगे तो बहुत अच्छे से कंप्यूटर में आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होता है टाइपिंग और कंप्यूटर से क्वेश्चन में दिक्कत होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जो कैफ का जो सिलेक्शन होगा, पहले नंबर पे आपको क्या करना होगा, फिजिकल क्वालिफाई करना होता। तो फिजिकल इसमें टाइम भी थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए क्वालिफाई बच्चे लोग कर जाएंगे क्योंकि 1 मिनट ज़्यादा है जो जनरली रहता है। उसके बाद रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका क्या होगा, स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट मतलब जिनका स्टेनो है उनका स्टेनो वाला टेस्ट होगा और जिनका मान लीजिए कि टाइपिंग टेस्ट है हिंदी या इंग्लिश में जो भरे होंगे उनका होगा। एक चीज़ और ध्यान में दीजिएगा, अगर इंग्लिश भरे होंगे तो कर सकते हैं, हिंदी जो भरे होंगे वो मंगल फॉन्ट पे करिएगा, कुर्ती देव पे नहीं करिएगा क्योंकि मंगल फॉन्ट इसमें मांगा गया। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल, फिर आपका एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल जो होता है ना वो आपका होगा। तो यहाँ पे चीज़ों को समझिए, काफ़ी रॉयल जॉब है स्टूडेंट। अगर आप इस जॉब को है ना करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको देखो ये सिलेबस है। सिलेबस क्या है तो देखिए हम आप लोग को हम समझा रहे हैं कि हिंदी या इंग्लिश थोड़ा सा समझा देते हैं, उसके बाद पीवाईक्यू पे चलेंगे, ठीक है। इंग्लिश आएगा, उसके बाद जनरल आपको आएगा स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है ना। मतलब बोल सकते हैं आपका रीजनिंग है, ये न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है स्टूडेंट यहाँ पे, फिर आपका क्लरिकल एप्टीट्यूड है और ये कंप्यूटर मैं आपको करवाने वाला हूँ। 20 में 20 आपको मैं टारगेट करूँगा कि 20 में 20 क्वेश्चन आप टच कर पाए। क्यों? क्योंकि मैं आपको जो चीज़ अभी बताने वाला हूँ वो आपके लिए सरप्राइज होगा। बिकॉज क्योंकि हम प्रैक्टिकल के साथ प्रूव करेंगे, हर चीज़ दिखा कर। 1 घंटा 40 मिनट का आपका यहाँ पे होने वाला स्टूडेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में होगा स्टूडेंट। जिनको इंग्लिश कमजोर है वो हिंदी से भी भर सकते हैं, वो हिंदी में आएगा स्टूडेंट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इसमें कंप्यूटर का सिलेबस क्या है सबसे पहले समझिएगा। कंप्यूटर बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है और बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं है, मीडियम में है। देखिए सबसे पहले नंबर यहाँ पे इट विल इंक्लूड द, यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल, जैसे कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल, कंप्यूटर फंडामेंटल का बेसिक आपको पढ़ना। उसके बाद हिस्ट्री एंड फ्यूचर्स ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री मतलब कब आया, उसके बाद कौन कौन कंप्यूटर आया है ना, कैसे कंप्यूटर का विकास हुआ स्टूडेंट उसके बारे में, ठीक है ना। जैसे अबकस आया, फिर है ना डिफेंस इंजन आया, फिर एनियाक आया, उसी तरीके से बहुत कंप्यूटर का कैसे विस्तार हुआ उस सब के बारे में, किसका कौन पिता का है, सारा डिटेल से एक्सप्लेन करने वाले हैं। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, विंडोज 11
क्या क्या ऑपरेटिंग सिस्टम में किस किस फैसिलिटी देता है, किसका क्या काम होता है, डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। और उसके बाद एंड बेसिक विंडो, कंप्यूटर अब्रेविएशन मतलब कंप्यूटर का फुल फॉर्म, इसका मतलब होता है फुल फॉर्म। फुल फॉर्म भी बहुत आएगा, जैसे होता है ना शब्दावली, जिसको हिंदी में बोल सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? जैसे कोई भी चीज़ का फुल फॉर्म आपको कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा आ जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आएगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है वर्ड से और एक्सेल से आएगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि मैं अभी प्रीवियस ईयर वाला चीज़ें दिखाऊंगा, डिटेल से अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। फिर शॉर्टकट की वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा आपको इस पे ध्यान देना होगा, क्योंकि इसी से सबसे ज़्यादा भी क्वेश्चन आ रहा है, आपको अभी दिखाएंगे तो और भी। उसके बाद फिर शॉर्टकट की, मैं पूरा शॉर्टकट की बहुत ज़रूरी है, जिसको मैं 110% अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ। कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट मिसलेनियस स्टूडेंट, कंप्यूटर कम्युनिकेशन आपके बता देंगे, ठीक है ना, कि कंप्यूटर बातचीत कैसे करता है ना। इंटरनेट के बारे में पूरा मैं पढ़ाऊंगा, मिसलेनियस उसके बारे में पढ़ाऊंगा स्टूडेंट। तो यही है कंप्यूटर का, और ये 20 नंबर मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, बस आपका मेहनत और मेरा मेहनत दोनों का होना चाहिए। एकदम 100% डिटेल के साथ एक्सप्लेन करने का कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले उसके बाद क्या होगा, जब ये पास कर जाइएगा तो फिर टाइपिंग टेस्ट होगा। इसको हम नेक्स्ट क्लास में और भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, टाइपिंग कि कितना माफ है, टाइपिंग गलतियाँ कितना माफ है, कितना मिनट का टाइप, ऐसे तो 10 मिनट का टाइपिंग होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं PYQ पे स्टूडेंट। यहाँ पे चलिए सबसे पहले समझते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये PYQ है, मैं यहाँ पे लगा के रखा हूँ, है ना। टोटल है ना आपका 4 सेक्शन में एग्जाम होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये सेक्शन नंबर, यहाँ पे कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर का स्टूडेंट, तो आपको हम बताने वाले हैं, इसको समझते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान देना है, पहला देखिए क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको ध्यान देना स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है। देखिए सबसे पहले ये पहला नंबर क्वेश्चन किससे है, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है MS वर्ड 2019, यहाँ पे लिखा हुआ है MS वर्ड 2019, ठीक है। MS वर्ड 2019 में एक पैराग्राफ ऊपर ले जाने के लिए निम्न में से कीबोर्ड, है ना, शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, बताइए। जैसे बोला जा रहा है कि देखो ऑफिस का वर्ड, MS वर्ड से ये क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि ये MS वर्ड से क्वेश्चन। सबसे पहले तो ये पहचानने के लिए आपको नॉलेज होना चाहिए कि ये MS वर्ड से क्वेश्चन है। आपको पता चल जाएगा कि MS वर्ड से कितना क्वेश्चन आ रहा है। MS पर PYQ करने से यही पता आपको चलेगा, और उसी हिसाब से आपको हम तैयारी करवाएंगे। तो MS वर्ड में सबसे पूछा है क्या, एक पैराग्राफ ऊपर जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे है इसका सही आंसर कंट्रोल के साथ अप एरो। समझिएगा, जैसे मान लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट 19 बोला है, हम यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट 19 खोल देते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। ये देखिए आप यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट खोल लिए। अब यहाँ पे क्या बोला है, इसको थोड़ा सा जूम को कम कर लेते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन जो करूँगा ना, वो आपको याद करना नहीं पड़ेगा, है ना। क्यों नहीं याद करना पड़ेगा, कि मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा समझाने वाला हूँ। जैसे मान लो ये मेरे पास पैराग्राफ है, ये कर्सर यहाँ पे है, और इस पैराग्राफ के ऊपर जाना है तो कंट्रोल के साथ अप एरो करेंगे, है ना। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा, कंट्रोल के साथ अगर अप एरो करते हैं स्टूडेंट, तो आपको क्या लिखा, एक पैराग्राफ ऊपर जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की, कंट्रोल के साथ अप एरो। क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ अप एरो करेंगे, यहाँ कंट्रोल के साथ अप एरो, ये देखिए यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, देख रहे हैं ना। ये देखिए यहाँ पे जैसे कर्सर देखिए यहाँ पे मान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा कर्सर यहाँ पे है, सॉरी नीचे करता हूँ, कर्सर यहाँ पे है, और यहाँ पे हमको कर्सर को ले जाना। आपको ध्यान दिख रहा होगा, ये अभी जो कर्सर है मेरा, ध्यान दीजिएगा, ये कर्सर आपको यहाँ पे है, और हम चाहते हैं इस पैराग्राफ पे ले जाना, वही पूछना चाह रहा है। तो कौन सा,
शिफ्ट कंट्रोल के साथ अप एरो करेंगे तो डायरेक्ट देखिए दूसरे पैराग्राफ में आ गया, डाउन एरो करते हैं तो नीचे चला जाएगा। तो बताइए तो यहाँ पे ये चीज़ें सॉल्व हो गया कि नहीं यहाँ पे। और इस तरीके से प्रैक्टिकल दिखा दिखा समझाएंगे, आपको याद नहीं करना पड़ेगा आपको इस तरीके से। देखिए इसमें थर्ड वाला ऑप्शन लिखा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर देखो दूसरा क्वेश्चन भी ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, मैं बता दूंगा आपको किसके, है ना, ये सब आईडी वगैरह भी है, ठीक है ना, उसको हाइड रखा हूँ। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि बताइए 2010 वाला एमएस ऑफिस में, देखो एमएस वर्ड 2019 से पूछा, फिर 10 से पूछा कि प्रिंट ऑप्शंस को खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं। प्रिंट ऑप्शंस को अगर डायलॉग बॉक्स को खोलना है, ये देखो एमएस ऑफिस यहाँ पे 2010 वाला, देखो हम देखो यहाँ पे आपको हम समझाना ये चाह रहे हैं कि अभी 2019 वाला वर्जन बोला था, मैंने 19 वाला पे जाके समझाया। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल के साथ हमको बताना, फिर इसमें 2010 वाला भी वर्जन मैंने इंस्टॉल करके रखा स्टूडेंट, तो इसीलिए इस टाइप का मैं पढ़ाने वाला हूं आप लोग को। अगर आप लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। मैं कंप्यूटर स्पेशलिस्ट हूं, इसीलिए कंप्यूटर में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दिलाने का कोशिश करूँगा। यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर कोई डमी, मान लीजिए कोई यहाँ पर टाइप है, इसको हम प्रिंट का डायलॉग बॉक्स खोलना चाहते हैं तो कीबोर्ड से Ctrl+P करेंगे तो ये प्रिंट वाला डायलॉग, क्या करेंगे Ctrl+P। तो वही बोल रहा है कि अगर हम प्रिंट वाला ऑप्शंस को खोलना चाहते हैं तो क्या यूज करेंगे Ctrl+P। मतलब एमएस वर्ड से ये भी क्वेश्चन है, और एमएस वर्ड से क्वेश्चन टोटल अभी तक मेरा कितना आ चुका है, 2 आ चुका है। कितना आ चुका है? 2 क्वेश्चन आ चुका है। देखिएगा एमएस वर्ड कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसी हिसाब। फिर देखिए यहाँ पे एमएस वर्ड का तीसरा क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन शायद है। एमएस वर्ड में प्रिंट ऑप्शन खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे? Ctrl+P। सेम क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ भी दे दिया गया, ठीक है ना, Ctrl+P हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए तो हो ही गया था। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जब आप डिलीट कुंजी का उपयोग करके केवल राइट क्लिक करके, क्या लिखा हुआ है, डिलीट कुंजी का उपयोग करके या केवल राइट क्लिक करके डिलीट ऑप्शंस को सेलेक्ट करके आप कंप्यूटर पर किसी ड्राइव को, किसी आइटम को डिलीट करते हैं तो फाइल चली जाती है। जैसे कोई भी चीज़ अगर आप डिलीट करते हैं डिलीट बटन से या राइट क्लिक करके डिलीट करते हैं, कैसे भी करके डिलीट करते हैं, विदाउट शिफ्ट के साथ डिलीट करिएगा तो आपका रिसाइकल बिन में चला जाएगा। ये यही पूछना चाह रहा है कि जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे कोई फाइल है यहाँ पे, अब इस फाइल को मान लो हम राइट क्लिक करके और यहाँ पे कीबोर्ड से अगर हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपको डिलीट नहीं होता है, ये आपका रिसाइकल बिन में चला जाता है। कहाँ पे चला जाता है? रिसाइकल बिन में। देखिए यहाँ पे ये इसमें स्टूडेंट चला जाता है, बात समझ में आ रहा है, ये रिसाइकल बिन में आपका चला जाता है। रिसाइकल बिन एक डस्टबिन की तरह होता है जो डिलीटेड आइटम को क्या करने का काम करता है, रीस्टोर करने का काम करता है। तो ये आपका किससे क्वेश्चन था? यू कैन से कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन था स्टूडेंट। किससे था? ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन था। ध्यान देते जाइएगा किस किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, उस टाइप का क्वेश्चंस को 2-3 PYQ मैं कर लूँगा, उसके बाद मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अगर आप लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं तो यकीन मानिए आपको कंप्यूटर का टेंशन मेरे हिसाब से दूर मैं कर दूंगा। बात समझ में आ रहा ना। और फिर मॉक टेस्ट भी लगवाऊंगा जिसके कारण आपका कंप्यूटर में 20 से 20 नंबर आएगा। कंप्यूटर और टाइपिंग मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं तुम लोग को अच्छे से ट्रेंड कर दूंगा स्टूडेंट आप लोग को, ठीक है ना। अब यहाँ पे समझते हैं कि स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं स्टूडेंट यहाँ पे कि डेस्कटॉप पर आइकन्स है ना, आइकनों को सेलेक्ट करने के लिए आपको डैश कुंजी दबानी होगी और फिर उस आइकन पर क्लिक करना होगा जिसे आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो बताइए, मान लीजिए कोई भी चीज़ को अगर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको किसका यूज करना है? शिफ्ट। यही बोल रहा है कि आइकन को सेलेक्ट करने के लिए आपको कैसे, किस कुंजी को दबाना, कोई भी आइकन को अगर सेलेक्ट करना चाहते हैं वो है ना, तो आपको दबानी होगी और फिर आइकनों को सेलेक्ट करना होगा। तो शिफ्ट के साथ अगर डिलीट करते हैं, शिफ्ट के साथ अगर सेलेक्ट करते हैं तो आपका क्या होगा? सेलेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट। बात समझ में आ रहा है? शिफ्ट के साथ।
अल्ट के साथ कोई भी चीज़ सेलेक्ट नहीं होता है, शिफ्ट देखो कंट्रोल के साथ भी होता है, लेकिन बोल रहा है कि यहाँ पर डेस्कटॉप पे है ना आसन आइकनों को सेलेक्ट करने के लिए, है ना, आइकनों को सेलेक्ट करने के लिए तो ये शिफ्ट की का यूज करेंगे। शिफ्ट की से मतलब बोल सकते हैं आग लगातार कोई भी चीज़ें शिफ्ट की से आपको सेलेक्ट करके और डिलीट हो जाता है। इसको मैं प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे हर चीज़ को मैं प्रैक्टिकल में करके, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है कि जब कोई मेल मर्ज भेज, है ना, जब कोई ईमेल भेजा जाता है तो यह उस कंपनी से संबंधित डैश को जाता है जिसे ईमेल एड्रेस जारी, है ना, किया जाए। तो इस जैसे कोई भी चीज़ अगर मेल भेजते हैं तो, है ना, जिसने मेल एड्रेस जारी किया है ना, तो वो मेल सर्वर को जाता है। कहाँ जाता है? मेल सर्वर को जाता है। कहाँ जाता है स्टूडेंट? यहाँ पे मेल सर्वर को जाता है। मेल सर्वर मतलब समझ में आ रहा है? मेल सर्वर मतलब जहाँ से आप मतलब कोई भी चीज़ आप सर्च करते हैं, मेल सर्वर जो होता है ना उसके पास वो चला जाता है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं। अब यहाँ पे एक फिर से ये देखो इंटरनेट से क्वेश्चन था। ये किससे क्वेश्चन था? इंटरनेट से क्वेश्चन था। किससे था स्टूडेंट? इंटरनेट से। चलिए अब यहाँ पे बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि MS वर्ड, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि MS वर्ड 2010 में विभिन्न भागों पर लागू, है ना, इसके फीचर्स की विभिन्न श्रेणियों का निरीक्षण करने के लिए, क्या बोला? निरीक्षण करने के लिए इस डॉक्यूमेंट को ध्यानपूर्वक पढ़े और तदनुसार निम्नलिखित में से प्रश्न के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अब यहाँ पे देखो क्या बोला स्टूडेंट कि ये आपके पास डेटा दिया गया है, इसमें से बोला उपयुक्त डॉक्यूमेंट में से कुल कितने ड्रॉप कैप उपस्थित हैं। तो एक पहला हमको यहाँ दिख रहा है और दूसरा ड्रॉप कैप हमको यहाँ दिख रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 2। ड्रॉप कैप कहाँ होता है? चलो हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल में समझाने का कोशिश करते हैं। जैसे ये आपके पास पैराग्राफ है, अगर हम यहाँ पे पैराग्राफ पे कर्सर को रखते हैं और इंसर्ट मेनू में चले जाएंगे और इंसर्ट मेनू में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ड्रॉप कैप। मैं आप लोग को जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे क्या है? ड्रॉप कैप है। और ये ड्रॉप कैप कौन सा मेनू में मिलेगा? इंसर्ट मेनू के टेक्स्ट ग्रुप में मिलेगा। कौन सा ग्रुप में मिलेगा? टेक्स्ट। तो यहाँ पे कर्सर रखते हैं तो ये फर्स्ट लेटर आपको क्या होगा? बड़ा हो जाएगा। अगर जैसे हम यहाँ पे कर्सर रखें तो यहाँ पे T बड़ा हो जाएगा। चलिए हम दिखाते हैं आप लोग को। यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये देखिए। तो आपने क्या समझा कि कभी भी, है ना, ये आपका जो ड्रॉप कैप ऑप्शन है, क्रिएट अ लार्ज कैपिटल लेटर बिगिनिंग ऑफ ए पैराग्राफ। तो इसमें टोटल कितना है? मान लीजिए इसमें हम पूछा जाएगा कि कितना ड्रॉप कैप है, तो कितना है? 2 है स्टूडेंट। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही था। टोटल बोल सकते हैं MS वर्ड से अब तक का 4 क्वेश्चन हो चुका है। ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे, MS वर्ड से टोटल 4 क्वेश्चन हो चुका है स्टूडेंट। ठीक है ना, अभी तक हम लोग ज़्यादा गए भी नहीं और टोटल 4 क्वेश्चन हो भी चुका है। अब यहाँ पे समझिएगा कि आप एक डैश क्रिएट करने को चुन सकते हैं। क्या क्रिएट करने को चुन सकते हैं? सिग्नेचर, जो आपके द्वारा भेजे जाने वाले प्रत्येक ईमेल के अंत में दिखाई देगा। तो ये सिग्नेचर को आप चूज कर सकते हैं और ये प्रत्येक ईमेल के अंत में दिखाई देता है स्टूडेंट, है ना, क्लियर। अटैचमेंट अलग चीज़ें होता है, कोई भी चीज़ फाइल को अटैच करने के लिए। सब्जेक्ट कोई भी भेजते हैं तो कोई भी चीज़ को लिखने के लिए। फॉर्मेट ऑप्शन उसको बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन वगैरह करने के लिए। तो यहाँ पे सही आंसर आपका ये हो जाएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग यहाँ पे। अच्छा, विनजिप सॉफ्टवेयर, है ना, विनजिप सॉफ्टवेयर, है ना, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर का उदाहरण। विनजिप एक सॉफ्टवेयर जो होता है वो किसका उदाहरण? शेयरवेयर। शेयरवेयर क्या होता है? एक देखो जिप समझते हैं ना, जिप फाइल जो बहुत सारे फाइल को एक जगह रखने का काम करता है। तो विनजिप जो सॉफ्टवेयर होता है वो शेयरवेयर सॉफ्टवेयर का उदाहरण होता है स्टूडेंट। चलिए अब यहाँ पे समझते हैं इसको। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, MS वर्ड से 5वां नंबर क्वेश्चन बोल सकते हैं। MS वर्ड का 5 नंबर क्वेश्चन है। तो MS वर्ड से काफ़ी क्वेश्चन आने वाला है HCM, BSF और CF, PF का एग्जाम में स्टूडेंट। आप लोग को ध्यान देना है कि MS वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन रिव्यू टैब के प्रूफिंग ग्रुप में नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या बोला कि आप 2010 वर्जन में MS वर्ड में
कौन सा ऑप्शन प्रूफिंग ग्रुप में नहीं होता है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आप समझ जाओ कि यहाँ पे होम रिव्यू टैब में जाओ और रिव्यू टैब में आप 2010 बोला, ये देखो यहाँ पे ये कौन सा ग्रुप है, पहला वाला ग्रुप। एक मिनट, थोड़ा सा जूम को बढ़ा देते। ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपको दिख रहा ना, यहाँ पे से यहाँ तक ये आपका कौन सा ग्रुप है, सॉरी यहाँ तक, यहीं तक है, सॉरी यहीं तक है बच्चा, यहीं तक, ठीक है। ये नहीं, यहाँ पे ये प्रूफिंग ग्रुप है और ये प्रूफिंग ग्रुप के अंदर स्पेलिंग एंड ग्रामर है, रिसर्च है, थिसॉरस है और वर्ड काउंट है। ये 4 ऑप्शन है। क्या क्या है? स्पेलिंग एंड ग्रामर, रिसर्च, थिसॉरस, वर्ड काउंट, और ये प्रूफिंग ग्रुप के अंदर बंद है। यहाँ पे कमेंट जो है ना, कमेंट ग्रुप के अंदर कमेंट वाला ऑप्शन है, न्यू कमेंट वाला। तो यहाँ पे आपको पूछा क्या है कि कौन सा ऑप्शन प्रूफिंग ग्रुप में नहीं है। तो देखो यहाँ पे देखो, ध्यान दोगे कि है ना, यहाँ पे वर्ड काउंट है, थिसॉरस है, रिसर्च है, स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो यहाँ पे वर्ड काउंट है, स्पेलिंग है, थिसॉरस, लेकिन कमेंट ग्रुप जो है ना अलग में है। तो इसका सही आंसर ये क्या पूछा कि प्रूफिंग ग्रुप के अंदर कौन ऑप्शन नहीं आता है, तो कमेंट ऑप्शन स्टूडेंट नहीं आता स्टूडेंट। चलिए अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे टोटल अब तक का कितना क्वेश्चन हो चुका है, एमएस वर्ड से 5 क्वेश्चन हो चुका है। अब यहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क, ये आपका लोकल एरिया नेटवर्क, नेटवर्किंग से क्वेश्चन है स्टूडेंट। यहाँ पे बोल सकते हैं इंटरनेट से क्वेश्चन है। LAN का फुल फॉर्म पूछा है, एक फुल फॉर्म भी लगभग 2 से 3 फुल फॉर्म आ जाएगा यहाँ पे। तो ये आपका फुल फॉर्म हो गया, क्या हो गया? फुल फॉर्म हो गया लोकल एरिया नेटवर्क। यहाँ पे ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क स्टूडेंट इस तरीके से, और भी पैन का फुल फॉर्म हो सकता है, वैन का आ सकता है, मैन का आ सकता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, बहुत सारा फुल फॉर्म यहाँ पे आ सकता है, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डेस्कटॉप पर है ना आइकनों को सेलेक्ट करने के लिए आपको डैश कुंजी दबानी होगी और फिर उसे आइकनों पर क्लिक करना होगा जिसे आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो शिफ्ट होल्ड में रख के क्या कर सकते हैं, एक अगर सेलेक्ट करें दोबारा सेलेक्ट करना होगा तो शिफ्ट को होल्ड में रख के आप कर सकते हैं, ठीक है ना। लगातार सेलेक्ट करना होता है, ऐसे कंट्रोल से भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कंट्रोल नहीं होगा। यहाँ पे बोला आइकनों को है ना क्लिक करना होगा जिसे आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। डेस्कटॉप पर आसान आइकनों को सेलेक्ट करें, आसान आइकन को सेलेक्ट करें, आपको डैश कुंजी दबानी होगी और फिर उस आइकन पर क्लिक करना होगा जिसे आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक। तो इसका आंसर शिफ्ट हो जाएगा स्टूडेंट। लेकिन शिफ्ट से क्या होता है ना कि आपको, जैसे आप देखिए यहाँ पे आइकन को आप सेलेक्ट करिए, ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पे क्लिक करिए और देखो शिफ्ट होल्ड में रख के देखिए यहाँ पे दूसरा को सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन दूसरा तो सेलेक्ट होगा, लेकिन वो लगातार वो सेलेक्ट हो जाता है। और कंट्रोल से भी सेलेक्ट हो सकता है, लेकिन कंट्रोल से क्या होगा, जो आप चाहते हो वही सेलेक्ट होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे शिफ्ट है ना, शिफ्ट ये आपका इसका सही आंसर हो दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा टच स्क्रीन मॉनिटर का एक प्रकार नहीं है। तो यहाँ पे गैस है ना, ये प्लाज्मा जो है ये आपका टच स्क्रीन मॉनिटर का एक प्रकार नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे पढ़ते हैं, लिखा हुआ है MS वर्ड 2010 पे। फिर देखो यहाँ पे MS वर्ड से 6ठा क्वेश्चन आ चुका है स्टूडेंट। MS वर्ड 2000 क्या बोल रहा है, 10 में निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन रिव्यू टैब के प्रूफिंग ग्रुप में नहीं होता है। तो कमेंट ऑप्शन स्टूडेंट, हमको लग रहा है बहुत सारा क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे लिखा MS एक्सेल, यहाँ पे एक्सेल से क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पे MS एक्सेल 2010 में है ना, एक से अधिक वर्कशीट प्रिंट करने के लिए पहले वर्कशीट पर क्लिक करें और है ना अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल कुंजी को होल्ड में रख के और फिर किसी भी अन्य सीट पर क्लिक करें जिसे आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। हाँ देखिए यहाँ पे
जैसे मान लीजिए कि एक सीट में डेटा है और दूसरे सीट में अगर चाहते हैं दूसरा वाला डेटा को आप क्या करना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं, तो जितना सीट को प्रिंट करना चाहते हैं उसको कंट्रोल होल्ड में रख के करना होगा। कैसे सर, दिखाते हैं आप लोग को। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई डेटा है, आप यहाँ पे कंट्रोल होल्ड में, जैसे अभी सीट 1 खुला हुआ, क्या खुला हुआ है यहाँ पे, सीट 1 खुला हुआ है। देखिए यहाँ पे ये आपका सीट 1 खुला हुआ है। अगर हम सीट 3 तक का डेटा को प्रिंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे कर्सर रखना होगा और आपको कंट्रोल को होल्ड में रखना होगा, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा इसके पहले वाला। अब उसके बाद प्रिंट करेंगे तो तीनों सीट का डेटा प्रिंट होगा। तो इसका सही आंसर यह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, असेंबलर प्रोग्राम के आउटपुट को इनपुट सोर्स प्रोग्राम के सापेक्ष डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है स्टूडेंट यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन कि MS वर्ड 2019 में पैराग्राफ के ऊपर जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल के साथ पेज अप एरो। ठीक है ना, हमको ऐसा लग रहा है स्टूडेंट कि इसमें लग रहा है कि बहुत सारा क्वेश्चन रिपीटेड है ना। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन एक ईमेल एड्रेस का उदाहरण है। तो देखो यहाँ पे ये तो कभी हो नहीं सकता है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता है। ये ईमेल एड्रेस का उदाहरण, क्योंकि ये स्लैश दे के नहीं होता है, तो ये ईमेल एड्रेस का उदाहरण है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है, ठीक है ना, पहचान कीजिए कि कंप्यूटर की विशेषताओं में संबंधित दिए गए कथन सत्य और असत्य क्या। यहाँ पे लिखा हुआ कंप्यूटर हमारे लिए डेटा को याद रख सकता है। हाँ, याद रख सकता है। ठीक है, कोई बौद्धिक स्तर नहीं, बिना कंप्यूटर बिना निर्देश को कार्य नहीं करता, बिना निर्देश का कार्य नहीं करता। लेकिन ये बात असत्य है स्टूडेंट, बिना निर्देश का भी कार्य कर सकता है। रॉन्ग करेगा लेकिन करेगा, बात समझ में आ रहा ना। चलिए, तो ये इसका सही आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन कि MS वर्ड 2010 में है ना, फाइंड नेविगेशन पेन को खोलने के लिए कुंजी दबाएं। कंट्रोल F से क्या होता है, फाइंड हो जाता है। जैसे देखिएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 खोलें और कीबोर्ड से कंट्रोल F करेंगे तो यहाँ पे नेविगेशन, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैं जूम करके दिखा देता हूँ स्टूडेंट। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे नेविगेशन जो पैन खुला है, यहाँ पे नेविगेशन जो पैन खुला हुआ है स्टूडेंट यहाँ पे, तो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये आपका कंट्रोल F के मदद से खुला है। किसके मदद से है, कंट्रोल F का मदद से। अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि सर इस सेशन को कंटिन्यू करिए ताकि मैं अच्छे से तैयारी कर पाऊँ और आप लोग को हम अच्छे से स्टार्टिंग से थ्योरी प्रैक्टिकल है ना, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और 20 में 20 क्वेश्चन आपका आएगा। तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो देखने को मिला है MS वर्ड से है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से, उसके बाद कंप्यूटर फंडामेंटल से, 1-2 इंटरनेट से है। मतलब सबसे ज़्यादा वर्ड और एक्सेल से क्वेश्चन है। यहाँ पे जैसा कि आपको देख पा रहे हैं, ये आपको दिख रहे हैं, सिलेबस में भी दिख रहा है आपको। यहाँ पे देखिएगा, कहाँ गया, एक मिनट, ये जो दिख रहा है सिलेबस, इसमें भी स्पेशली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में MS वर्ड एंड MS एक्सेल बहुत अच्छे ढंग से मेंशन किया है ब्रैकेट देके। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन ज़्यादा आएगा, बात समझ में आ रहा ना। तो आई होप यहाँ तक समझ पाए होंगे। और इस तैयारी को HCM वाला वैकेंसी को आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोग को लिए लेकर आऊँ, तो प्लीज़ है ना, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अगर कमेंट सेक्शन में आपका इंटरेस्ट रहेगा तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगा स्टूडेंट। और वादा करता हूँ कि 20 में 20 क्वेश्चन आपको बनेगा। और टाइपिंग का भी है ना, चिंता नहीं करना है आपको मैं। लेकिन लास्ट में अगर टाइपिंग करते हैं ना तो फंस जाएंगे। अक्सर बच्चे टाइपिंग में फंसते हैं और कंप्यूटर में फंसते हैं। ठीक है, बाद बाकी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें पढ़ा हुआ रहता है, क्योंकि कंप्यूटर न्यू ऐड किया है, पहले नहीं देता था। 2023 में था, उससे पहले वाला में ज़्यादातर एग्जाम में नहीं थे स्टूडेंट। तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन्स प्रेस कर लीजिए स्टूडेंट। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।